हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रही थी मैथ्स 2 की, आज उसमें लेक्चर नंबर 16 है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स किया था और उसमें एक एग्जांपल को सॉल्व किया था। तो आज हम लोग वीडियो में उसके और एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। मींस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का सेकंड पार्ट है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और AKTU यूनिवर्सिटी में हर बार इससे क्वेश्चन मिलता ही है। तो इसीलिए हम लोग इस पे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग अब आज का सेशन शुरू करते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है ये हम लोगों ने बात कर लिया था। जैसे d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q(y)=r हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मेथड पढ़ रखे हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स चौथा मेथड है। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देना होता है और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है तो हम लोग लिखते हैं y=au प्लस bv वेयर u एंड v आर द पार्ट ऑफ CF। ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा था। एंड a एंड b आर द कांस्टेंट, और हमको a एंड b की वैल्यू निकालना पड़ता था। u एंड b की वैल्यू इसके CF से मिल जाती थी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते थे तो CF से हमको u एंड b की वैल्यू मिल जाती थी और a एंड b की वैल्यू निकालना पड़ता था। तो a एंड b की वैल्यू कैसे निकालते थे? हमारे पास फॉर्मूला होता था a क्या होता था, r माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू dx, ठीक, प्लस C1 होता था इसका कांस्टेंट। और ऐसे ही b निकालते थे, इंटीग्रेशन करते थे, r इंटू यू का अपॉन में w होता था dx, इसका कांस्टेंट C2 होता था। तो यहाँ से हमको a एंड b की वैल्यू मिल जाती थी। और ये जो w है, w को भी निकाल लेते थे। w क्या होता था? एक मैट्रिक्स होता था जिसमें एलिमेंट u v u1 v1 हुआ करता था। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते थे, मीन्स u v1 माइनस u1 v। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते थे तो हमको w भी मिल जाता था। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो और इस पे एक एग्जांपल कर लिया था। तो चलिए आज दूसरे एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है d² - 1 y टू ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻² की होल पावर -1/2। ये अपने पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब चलिए इसको एक सॉल्व करना है हम लोगों को। तो पहला स्टेप हमारे लोग का क्या होता था कि जो क्वेश्चन गिवन होता था उसकी हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। तो ये इसको सॉल्व करना है तो पहले अब निकालना पड़ेगा दूसरा स्टेप। जब ये 1 मिलता था तो हमको अब इसका निकालना पड़ेगा CF क्यों निकालते थे? क्योंकि हमको पहले पता करना है u एंड v की वैल्यू पता करना है। तो u एंड v क्या होते थे? पार्ट ऑफ CF होते थे। C1 का कोफिशिएंट u होता था, C2 का कोफिशिएंट v होता था। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 ही आएंगे। तो इससे पता चल जाता था। तो इसका CF निकालना है तो CF के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी? d को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करते थे। तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, m² माइनस 1, y को 1 से रिप्लेस कर दिया 1 हो जाएगा। और r क्या हो जाता था, हमारे ये वाला पार्ट क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए 0 हो जाता था। तो यहाँ पे m² माइनस 1 = 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगा a² माइनस b², ये वही यहाँ पे भी बन रहा है, m² माइनस 1 का स्क्वायर = 0। इस आइडेंटिटी क्या होती थी, a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो सेम यहाँ पे भी m माइनस 1 m प्लस 1 ये हो जाएगा =0। अब एक बार 0 के साथ में m-1 को इक्वेट करेंगे, दोबारा m+1 को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि m = 1 आ जाएगा और m = -1 आ जाएगा। तो हमारे 2 रूट आ गए, एक प्लस का 1 आया, एक माइनस का 1 आया है। इसको m1 m2 लेना होता है, m1 m2 ले लीजिए। अब ये हमारे रूट्स कैसे आए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आए हैं। तो CF क्या होगा, जब रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं रूट तो CF होता है हमारा C1 e⁻m1x। m1 की वैल्यू क्या है 1, तो x बचा के ले। और दूसरा C2 e⁻m2x, m2 की वैल्यू क्या है -1, तो -x आ गया। ये आ गया हमारा CF। अब CF
आ गया तो u एंड v की वैल्यू निकल जाती है। c1 का कोफिशिएंट देखिए, c1 का कोफिशिएंट e की पावर x है, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया e की पावर x एंड v इज इक्वल टू क्या हो गया e की पावर माइनस x। हमको u एंड v की वैल्यू पता चल गई। अब u एंड v की वैल्यू पता चल गई तो पहले क्या निकाल लेते हैं w की वैल्यू, तभी हम a एंड b की वैल्यू पता करेंगे। तो w की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का, तो u v1 माइनस v1 u1, तो यहाँ पे u क्या है e की पावर x है और v1 क्या है, डिफरेंशिएशन करना है v का, तो d बाई डी एक्स e की पावर माइनस x का माइनस v क्या है e की पावर माइनस x, u1 क्या है मीन्स d बाई डी एक्स e की पावर x का। तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, e की पावर x e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस x आएगा, फिर चैन रूल से माइनस x का करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x एज इट इज रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x है, माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं, ठीक। फिर माइनस सेम इसी तरीके यहाँ पे भी e की पावर x है, फिर इंटू में e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लग सकते हैं। तो यहाँ पे e की पावर x कैंसिल, यहाँ से e की पावर x कैंसिल, तो -1 तो क्या बचा -2 आ गया। तो w की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। w की वैल्यू पता चल गई। अब a एंड b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस r इंटू वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो r की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन में, अब देखिए इंटीग्रेशन करना, r की वैल्यू चेक करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है ये, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर -2x का होल पावर -1/2। तो यहाँ पे r की वैल्यू है 2 माइनस, यहाँ से फॉर्मूले में है तो -2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर -2x की होल पावर -1/2। ये था r। और v की वैल्यू क्या है e की पावर -x है, अपॉन में यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, और अपॉन में w की वैल्यू -2 आई है, dx इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले -2 से -2 कैंसिल होता दिख रहा है तो इसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास बचा e की पावर -x 1 माइनस e की पावर -2x की होल पावर -1/2 dx, ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम लोग इसको यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये 1 माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर अगर कर दें ये तो सेम ही बात रहेगी। देखिए e की पावर -2x लिखा था तो मैंने क्या कर लिया, e की पावर -x का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पावर की पावर क्या होता है मल्टीप्लाई ही होता है, और इसकी होल पावर क्या है -1/2 है, और मल्टीप्लाई में चल रहा है e की पावर -x dx। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन इजी बन जाए। ये e की पावर -x है, e की पावर -x दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। e की पावर -x का e की पावर -x को क्या लिख लिया, t लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि dx हटाना है तो e की पावर -x इंटू -1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन में चैन रूल से, फिर dx इज इक्वल टू dt। तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था e की पावर -x यहीं रहने दे और -dt कर देते हैं। तो देखिए e की पावर -x dx इज इक्वल टू -dt, ये हमारा आ गया -dt आ गया। किसको लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस वाले पूरे पार्ट को -dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए आगे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस e की पावर x e की पावर -x है, तो e की पावर -x को क्या लिख किया है t, तो यहाँ क्या हो जाएगा t और इसका स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में, ऊपर पावर -1/2, और e की पावर -x dx को क्या लिख सकते हैं माइनस का dt, तो ये माइनस का dt, ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन बना। तो इंटीग्रेशन अब करेंगे तो क्यों एक ही वेरिएबल में आ गया, सॉरी वेरिएबल तो एक था ही पहले भी, अब इंटीग्रेशन इजी बन गया है। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1 अपॉन, अब ये पावर -1/2 था तो माइनस का है नीचे प्लस में करना है तो प्लस में नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर में बना देंगे, और 1/2 है तो ये रूट हो जाता है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, dx का। ये इंटीग्रेशन किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज ही है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम है, a इज इक्वल टू माइनस, ये इंटीग्रेशन किसका है, साइन इनवर्स x का होता है, तो यहाँ वेरिएबल t है तो t हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस c1। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या आती, e की पावर -x, तो e की पावर -x हो गया प्लस c1, तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू।
इजी था ये इंटीग्रेशन, बस हमको क्या करना था, e की पावर x को टी लेट करना था। a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू निकालते हैं। तो b क्या होता है फॉर्मूला भाई, इंटीग्रेशन r इंटू यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स होता है। तो r की वैल्यू क्या थी 2 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2, और u की वैल्यू क्या आई थी e की पावर x अपॉन में w की वैल्यू माइनस 2 dx, यही थी। एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू, ये देखिए r की वैल्यू ये है, u की वैल्यू w की वैल्यू ये गिवन है -2, और u की वैल्यू ये देखिए e की पावर x। तो वैल्यू सही रखे हम लोगों ने। अब चलिए आगे कैलकुलेशन इसका करते हैं। तो आगे करेंगे तो ये माइनस का 2 से 2 कट गया, माइनस बचा है तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लिया। फिर यहाँ पे क्या बचा है, देखिए इसको डायरेक्ट नीचे डिनोमिनेटर में ले चलते हैं। अभी इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इंटीग्रेशन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए e की पावर x है, तो यहाँ पे e की पावर -2x है। तो देखिए दोनों में पावर का डिफरेंस है, एक माइनस का, यहाँ पे अगर करेंगे e की पावर -x का होल स्क्वायर, तो देखिए डिफरेंस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है, -x है, और यहाँ का +x है। तो अगर x को इसको टी लेट करेंगे तो ये वाला गड़बड़ा जाएगा, और इसको टी लेट करेंगे तब भी नहीं बनेगा। तो हमको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले e की पावर x इसको रीअरेंज करते हैं, 1 अपॉन e की पावर -2x और अंडर रूट में dx। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बचा है। अब देखिए इंटीग्रेशन जब इस तरीके से होता है तो हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे करना है, और ये प्रैक्टिस से आती है बातें। dx देखिए इस तरीके से इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे e की वैल्यू जो है, e की पावर जो है प्लस की x है, और यहाँ पे e की पावर जो है माइनस का x है, स्क्वायर ऊपर कर देंगे तो इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, पहले इसकी पावर दोनों साइन चेंज सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो इस तरीके से बनाएंगे तब हमारे पास इंटीग्रेशन ईजी बनेगा। तो इसको करने के लिए अगर आप देखें तो हम लोग अगर ऊपर और नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ माइनस था, e की पावर x से मल्टीप्लाई करा दो आप, तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करा दिया। नीचे भी वही सेम चीज, e की पावर x से मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 माइनस e की पावर 2x। अब देखिए मुझे कैसे पता कि e की पावर x का मल्टीप्लाई कराना है, वो आपको भी प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। कैसे, मैंने बस आपको ये हिंट किया ना कि यहाँ पे e की पावर में जो था वो x अकेले था, और यहाँ पे e की पावर में -x था। तो हमको पहले जो पावर है वो सेम साइन के बनाने हैं, यहाँ पे भी प्लस रहे तो यहाँ पे भी प्लस रहे, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। तो मैं माइनस का तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस का मल्टीप्लाई करा के माइनस को प्लस में बना सकता हूँ। तो देखिए कैसे, क्योंकि ये रूट में भी है। तो यहाँ पे क्या किया, e की पावर x का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आगे करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा ही, यहाँ पे e की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो पावर सम हो जाएगी, तो 2x हो गया। नीचे अगर e की पावर x यहाँ है, इसको रूट में लेके चलते हैं, रूट में लेके चलेंगे तो e की पावर 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए e की पावर 2x हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 2x होगा। अब इंटू में e की पावर 2x इंटू e की पावर -2x dx। अब ये क्या होंगे, कट जाएंगे, एक बच जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आगे कैलकुलेशन क्या होगी, 1 माइनस का e की पावर 2x अंडर रूट में e की पावर 2x -1 dx। अब देखिए पावर सेम बन गई, यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x। अब इंटीग्रेशन इजी से हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ पे जो मैंने बताया। अब लेट कर लीजिए, लेट e की पावर 2x इज इक्वल टू t। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो इसको और इसको रिप्लेस कर दे देंगे। अब तो b इज इक्वल टू बचा माइनस dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 e की पावर 2x था तो इसको t लेट किया -1। तो अब ये बचा -1/2 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन अंडर रूट t -1 dt। ठीक, अब पावर फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देंगे, इजी हो गया है। तो -1/2 इंटीग्रेशन t -1 की पावर -1/2 dt। अब पावर फॉर्मूला लगा दीजिए। पावर फॉर्मूला क्या होता है, t -1 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2 t -1 की होल पावर 1/2 बचा, क्योंकि -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये -1/2 से प्लस 1 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा। सेम वही 1/2 नीचे, c2 यहाँ पे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा b की वैल्यू आई के जो वो आई -1 का होल पावर 1/2 t -1 की होल पावर 1/2 c2। ये आई हमारी b की वैल्यू। अब पूरी वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, y इज इक्वल टू a u प्लस b v
तो ए की वैल्यू क्या आई थी, ये देखिए माइनस साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स C1, ए की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1, ये आई थी हमारी ए की वैल्यू। और यू की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स प्लस बी की वैल्यू देखिए सामने लिखी है माइनस ब्रैकेट में t माइनस 1 की होल पावर 1/2 प्लस C2, और b की वैल्यू आई थी, v की वैल्यू थी माइनस ई की पावर x, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये आ गई y। कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा था डिफिकल्ट था, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये एक क्वेश्चन है। इसको भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये AKTU 2018 में आ भी चुका है सवाल, तो ये रिपीट होने के चांसेस हैं। देखियो ये क्वेश्चन है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो पहले हमको इसका फॉर्म चेंज कर लें। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है, तो मीन्स क्या है, वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट हम लोगों ने अगर आप ध्यान दिए हो तो जब पहले पढ़ा था तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, फिर जस्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कांस्टेंट कोफिशिएंट का पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये x, तो ये क्या है सब वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। और इस इक्वेशन को क्या बोलते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको याद आ गया होगा, कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ यहीं पे कोफिशिएंट में अगर ऐसे हो जाता है a प्लस बी एक्स लग जाता था, अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता था, तो वो कौन सी इक्वेशन होती थी, लीजेंडर होती थी। आई होप ये सब चीजें आपको अभी याद होंगी, प्रैक्टिस किए होंगे आप। ये हो गया, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करते थे, पहले इसको किस में बनाते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट में, तो पहले उसमें बनाएंगे। अब देखिए हमको अभी r की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये कंपेयर करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस q इज इक्वल टू r, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट इसका 1 करना है। तो क्या 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, ये क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, इधर डिवाइड होगा तो e की पावर x, ये इक्वेशन बचेगी हमारे पास। और इसमें देखें r की वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो हमको r की वैल्यू पहले ही मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, इसका CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो इक्वेशन हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ये इक्वेशन गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर आपको याद हो तो हम लोग लेट करते थे, x इज इक्वल टू ई की पावर z, एंड z क्या हो जाता था, log x। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी। फिर यहाँ पे क्या कर लेते थे हम लोग, जो एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता था उसको d माइनस 1 y से रिप्लेस करते थे, एंड x dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करते थे, dy से, वेयर d इज इक्वल टू क्या हो जाता था, d बाई डी जेड, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, z में आ गया है, तो यहाँ पे d क्या हो जाता था, d बाई डी जेड हो जाता था। आई होप आपको ये सब चीजें याद होंगी। तब यही काम यहाँ पे करते हैं कॉची। अगर आपको नहीं याद होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वीडियो का, उसमें आप जाके देखिएगा, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो वहां से देख के तब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उसमें AKTU में आ सकता है। तो ये हो गया। अब इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी d माइनस 1 y प्लस का, इसको रिप्लेस करके ये लिखा, फिर x dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस का dy माइनस
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर माइनस डी, वाई पूरा बाहर ले लेंगे कॉमन, डी माइनस वन। अब y बाहर आ गया पूरा कॉमन, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर x को भी हटाना है क्योंकि x की वैल्यू तो हटाना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ई की पावर z है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर z का स्क्वायर इंटू ई की पावर x, x की पावर वैल्यू क्या है ई की पावर z, तो ये हो गया ई की पावर z। तो यहाँ पे देखें डी स्क्वायर, ये प्लस का डी ये माइनस का डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z इंटू ई की पावर z। ठीक है, अब इतना हो गया। आगे अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब इक्वेशन हमारी आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए अब इसमें बस ये ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, z चल रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, z है, ये अकेले ध्यान देना है बस। अब सॉल्व करना है, CF निकालना है। CF के लिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d को m से, y को 1 से रिप्लेस करते हैं और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाता है, तो m से रिप्लेस करिए, तो m स्क्वायर माइनस वन, यही सेम इक्वेशन बन गई जो अभी लास्ट एग्जाम्पल में हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m प्लस वन m माइनस वन आइडेंटिटी से। तो ये रूट क्या आ जाएगा, एक 1 आएगा एक माइनस वन आएगा। ठीक, रूट आ गया, तो यहाँ पे हमको CF क्या मिल जाएगा, CF विल बी C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, ये बनेगा। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, तो z हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो z की वैल्यू क्या होती है, log x था, देखिए यहाँ पे बताया है, ये e की पावर z को x लिया था तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x हो जाएगी। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, e की पावर z को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो e C1 x प्लस C2 e की पावर माइनस z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर z। 1 अपॉन e की पावर z को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, तो C1 x प्लस 1 C2 अपॉन x, ये आ गया हमारा CF की वैल्यू x के टर्म में और ये z के टर्म में। तो हमारा अगर यहाँ पे देखें CF की वैल्यू क्या आई, C1 x प्लस C2 इंटू 1 अपॉन x। तो अब हमको यहाँ से u एंड v की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू क्या होती है, C1 का कोफिशिएंट, C1 का कोफिशिएंट x है, v की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन x, मतलब C2 का कोफिशिएंट तो 1 अपॉन x आ गया। C1 u एंड v मिल गया, r की वैल्यू मिली थी e की पावर x। तो अब हम लोग क्या करते हैं, w निकाल लेते हैं। w निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u v1 माइनस v u1। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, x है, और v1 निकालना मतलब d बाई डी एक्स, 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन माइनस v क्या है 1 बाई x है, तो ये 1 बाई x और u1 मतलब d बाई डी एक्स, u का डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस पावर फॉर्मूला से हुआ है, इतनी तो बेसिक आपको डिफ्रेंसिएशन आती ही होगी, x इंटू 1 हो गया, तो ये डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा w की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये x स्क्वायर था तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का x, ये माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या आ गया माइनस का 2 बाई एक्स, ये आ गई हमारी w की वैल्यू। अब हमको सब की वैल्यू मिल गई, a एंड b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालते हैं तो a का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन माइनस आर की वैल्यू क्या है, e की पावर x है, ये देखिए लिखा है, इंटू v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू आई है 1 अपॉन x, यहाँ पे 1 अपॉन x अपॉन में w की वैल्यू माइनस 2 अपॉन x, तो माइनस 2 अपॉन x dx। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, e की पावर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में है अपॉन में है, देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 1 अपॉन x है, अपॉन में 2 अपॉन x है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन x इंटू x अपॉन 2, तो x से x कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 बचेगा, और 1 अपॉन 2 को हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में बचेगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx का। तो ये इजी इंटीग्रेशन बन गया 1 अपॉन 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c1। तो a की वैल्यू आ गई ये। ठीक, अब निकालते हैं b की वैल्यू। b का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन r इंटू यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो r की वैल्यू क्या है, e की पावर x, u की वैल्यू क्या है x, और w की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन x dx। देखिए यही सब वैल्यू है, r की वैल्यू e की पावर x और u की वैल्यू x, w की वैल्यू माइनस 2x माइनस 2 बाई x। तो अब देखिए यहाँ करेंगे, अब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बटे का बटा था इसलिए कट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए e की पावर x, ये x का एक फंक्शन, x स्क्वायर ऑलरेडी एक x का फंक्शन, तो दो x के फंक्शन हो गए और प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, मतलब बाई पार्ट्स रूल इंटीग्रेशन में होता है, तो इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/-2 ब्रैकेट में। अब किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड मानना है, तो इसके लिए आइलेट होता था, आइलेट अगर आपको याद हो तो हमारे पास टेग्नोमेट्रिकल है, नहीं है, हमारे पास अर्थमेटिक है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, देखिए अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब इंटीग्रेशन u एंड v का करते हैं, x में होता है तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx, u का डिफ्रेंसिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला होता है, तो यही अप्लाई करेंगे, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो e की पावर x सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का करना है इंटीग्रेशन, e की पावर x एज इट इज आ जाता है इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करिए, तो d/dx एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन करना है e की पावर x dx का, dx फिर ब्रैकेट बंद होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या बचेगा, माइनस का 1/2, ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन देखिए x इंटू e की पावर x का बचा dx, तो ये फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये दोनों x के फंक्शन है, तो प्रोडक्ट मीन्स बाई पार्ट्स, तो माइनस का 1/2 e की x स्क्वायर e की पावर x, अब 1 माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 हो गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे का, फिर से तो फर्स्ट फंक्शन x होगा तो x एज इट इज, सेकंड फंक्शन e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस होल का इंटीग्रेशन और d/dx x का, और इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस यहाँ पे क्या बचा, x e की पावर x माइनस d/dx x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ है, x का डिफ्रेंसिएशन किया 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x, तो ये b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c2, ये आएगी हमारी b की वैल्यू। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या देंगे, y इज इक्वल टू au प्लस bv, तो a की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखिए ये है 1/2 e की पावर x प्लस c1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 e की पावर x प्लस c1, और u की वैल्यू क्या आई थी, x प्लस b की वैल्यू आई है माइनस में 1/2 e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आई है, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c2, और v की वैल्यू आई थी 1/x, देखिए ये v की वैल्यू 1/x आई थी। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन y। आई होप आपको ये वाला भी एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आज का ये सेशन था और हमने 2 एग्जांपल किए, और ये दोनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।